पप्पू जी एक सवाल आपसे, बड़ा सीधा सा, उसकी बात कर लो। अब बड़ा एक सीधा सा सवाल है। वो सवाल ये है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि महिलाओं को नग्न किया गया, और जो है हम नहीं कह रहे, वो बच्ची बोल रही है। कोई बात नहीं, जो आपने बताया भी हम उसको सर, वो बच्ची बोल रही है, तो इसलिए मैंने आपसे ये पूछा। अब सवाल तो सुनो महाराज, आप सवाल तो सुनो। अगर आप सवाल नहीं सुनेंगे तो कैसे बात चलेगी? आप जवाब दोगे तब तक सवाल सुनोगे, वैसे माफी नहीं मांगना आपने, आप सवाल सुनिए बस। वो ये आपने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, आप भी, आपके ऊपर भी 41 आपराधिक मुकदमे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप कानून को जानते हैं। छात्र आंदोलन का केस कितने हत्या डकैती मर्डर के भी हैं, लेकिन कोई मैं उससे आगे चलता हूं। आपने उन महिलाओं के मुकदमे को दर्ज कराने के लिए पूरी पार्टियों ने पहल क्यों नहीं करी? अभी तक आप अदालत क्यों नहीं गए? महिलाओं को नग्न किया गया कि उनके खिलाफ जिन लोगों ने किया उसका मुकदमा दर्ज किया जाए। ठीक हो गया? गए नहीं सर, मैं सुप्रीम कोर्ट जा चुका हूं। इस केस में गए आप? जी, इस केस में आपने कहा महिलाओं के मुकदमे दर्ज होने चाहिए, महिलाओं के बयान है उसके अंदर? किसी का बयान नहीं है उसके अंदर। सर, सुप्रीम कोर्ट, आप मेरे पास आइए, मेरे लॉयर। आपने किसी में कोई केस, आपने किसी पर बयान नहीं? दूसरा सवाल आपको श्रीवास्तव सर, अपना सवाल। पप्पू जी आपने कहा 3,364 करोड़ या जो रकम भी कही कि वो करोड़ है। आप इतने अरबपति, आप खुद कहते हैं, हम सब भी जानते हैं कि आप दानवीर हैं, जब देखो तब निकाल के देते रहते हैं पैसा, लोगों को बांटते रहते हैं, तब करते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको इसलिए वो हुआ कि मेरा भी पैसा इसमें गया, या ये, अच्छा दूसरा ये भी है, राहुल गांधी को पैसा किसने दिया था आपको देने के लिए? राहुल गांधी अपनी जेब में पैसा इतना नहीं रखते, वो आप ही दिया होगा, क्या दिया था? ये हल्का सवाल है, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने न जाने कितने लोगों को इस तरीके से काम किया, सिखाया है। राहुल को भी आपने सिखाया था। राहुल जी अपने शहीद फैमिली से बहुत कुछ सीखे, जो 10,000 किलोमीटर पैदल चले, और उन्हें, उनके परिवार को मरने का डर नहीं है, उन्हें किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं है, और ना ही मैं राहुल जी को सिखा सकता हूँ। मैं डेली सीखता हूँ आपसे, आपके आचरण से, साधु के विचार से, अपने भाइयों के कुछ मुद्दों से। डेली सीखने का मेरा नेचर है। अरविंद मोहन सर, सवाल। हमको ये पूछना है कि आपने बहुत भोलेपन से ये सवाल उठाया और एक नाटक खेल दिया। ये बीजेपी को और संघ परिवार को आप कटघरे में खड़ा करना चाहते थे, कटघरे में आप आ गए। कभी आपको लगता है कि दांव उल्टा हो गया? नहीं सर, एक बात सुनो, जीएनजी के आंदोलन के बाद इस देश का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे 100 करोड़ के आस्था का जो सवाल था चोरी, और संत का भी सवाल था चोरी, और शंकराचार्य जिसको बेइज्जत किया उसका भी सवाल था चोरी, और जिन लोगों ने दान दिया, चांदी, सोना, रामायण, उनका भी सवाल था चोरी। उन मुद्दों को पप्पू यादव इंटरनेशनल और देश का मुद्दा लेकर के अपने रूपांतरण की तरह आए। मुझे गर्व है कि मैंने चोर को चोर कहा, संत का सम्मान किया, मैं करता रहूंगा। राजेश रंजन जी, बस बहुत सीधा सा, लेकिन बड़ा सीधा सवाल ये कि आपने अभी हालिया कई बार कहा कि आप हिंदूवादी हैं, आप सनातनवादी हैं, आप हिंदुत्व को बहुत जबरदस्त तरीके से आपने कहा, हिंदुत्ववादी, हिंदुत्ववादी अरे कहा, आपका बयान मेरे पास है जी, हिंदुत्ववादी कहा, सनातनवादी कहा, तो अभी सुन लीजिए, सनातनी सनातनवादी भी कहा आपने, संस्कारवादी, सनातनवादी भी कहा, ये आपके शब्द हैं, सुन लीजिए बस। मैं हूं